नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो विषय है, हमारे पशुपालक जो गोपालक भाई हैं, जो गाय भैंस पालते हैं और दूध सप्लाई करते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, उनका एक प्रश्न था। उन्हीं के प्रश्न के निवारण के लिए हमने जो है आज ये वीडियो डालने का हमने जो है प्रयास किया है। तो दोस्तों, उनकी जो शिकायत आ रही है वो कंप्लेन ये है निरंतर कि जब वो दूध की डिलीवरी देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर है वो बोलता है कि आपके दूध में स्मेल आ रही है और इसका क्या रीज़न हो सकता है कि हमसे पिया नहीं जाएगा, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि कस्टमर मन में ये सोचता है कि दूध में कुछ मिलावट तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरह की जो स्मेल है वो आ रही है, या फिर जो हमारा ग्वाला है उसने कोई समस्या तो नहीं खड़ी कर दी है। उनका ये प्रश्न भी वाजिब है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भी थोड़ा ये समझना चाहिए कि जो हमारे पशुपालक हैं या गोपालक है, जो भी हमारे ग्वाला है, वो एक तरह से शुद्ध दूध उनके घर पर सप्लाई दे रहा है। यदि इस तरह की कोई भी मिलावट करता है तो वो अपने जो कस्टमर के साथ संबंध है उन्हें कोई भी वाला उसको नहीं तोड़ना चाहेगा। और इस तरह की हरकतें, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो किसान हैं, जो अपना गोपालन करता है या फिर जो पशुपालक है, वो इस तरह की जो हरकतें नहीं करते हैं। ये जो बिचौलिया होते हैं वो शायद इसमें कुछ हरकतें या फिर कुछ अंश उसमें मिलावट का करते हों संभवतः, लेकिन जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा या हमारा जो अनुभव रहा वो मैं आपको शेयर करूं। तो हमारा जो अनुभव है वो इस बारे में यह रहा कि जब भी मौसम बदलेगा तो उस समय दूध में स्मेल आना स्वाभाविक है। या तो मौसम की वजह से क्या होता है कि पशु स्ट्रेस में चला जाता है, और जब पशु स्ट्रेस में जाता है तो उसका जो हार्मोन है, जो जिस हार्मोन की वजह से जो दूध जो है पावास जो आता है पशु में, वो पूर्ण रूप से आता है, तो वो मौसम बदलने की वजह से पशु अच्छे से नहीं खा पाता है, तो जिस वजह से दूध में थोड़ा जो है स्मेल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये तो रहा पहला प्रथम कारण, अगर मौसम बदलता है। लेकिन यदि मौसम नहीं बदलता है तो उस समय हम क्या करें? तो दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर मौसम नहीं बदलता है तो पशुपालक ने अवश्य ही चारे में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर किया होगा। जैसे कि हमारे सामने भी यही समस्या आती है, लेकिन उसमें क्या है कि आप यदि कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, उसको बताएंगे, संतुष्ट करेंगे कि हमने चारे में इस तरह का जो है बदलाव किया है, तो जो ग्राहक है वो संतुष्ट हो जाता है, वो आपकी बात मान लेता है। तो लेकिन आपको उनकी भी सुविधा का ध्यान रखना है। जो दूध में स्मेल आने का जो कारण है वो आपने पता करना है और उसको ख़त्म करना है कि ये जो कारण है जिससे स्मेल आ रही है ये दोबारा ना आए और हमारा जो कस्टमर है वो संतुष्ट रहे। तो उसके बाद जैसे अभी हमने जो है चारा बदला। अभी हरा चारा चल रहा था, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हुआ, 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो हम सूखा चारा जो है पशुओं के लिए दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इनके दूध में स्मेल आने का थोड़ा सा रीज़न बनता है। तो ये हमने ग्राहक को बताया, तो हमारे जो कस्टमर हैं वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद फिर हमने इसमें एक थोड़ा फेरबदल किया कि जो बाटा है, हो सकता है कि बांटे की वजह से आ रही हो। हमने जो देखा, अभी तक हम 4 अनाज का दलिया अपने पशुओं को खिला रहे थे, गेहूँ, बाजरा, मक्का और जौ। इसमें सरसों की खली भी हम ऐड कर देते हैं कभी कभार। और तो ये हम खिला रहे थे, तो दूध और फैट और SNF पशु का अच्छा आ रहा था। लेकिन अभी हमने इसमें बिनोला, जिसको कॉटन सीड बोलते हैं, वो हमने ऐड किया, तो उसके अगले दिन ही कस्टमर का जो है फीडबैक आया कि दूध में स्मेल। हमने जब फाइंड आउट किया तो हमें ये पता चला कि हमने जो है अपने पशु को 2 दिन पहले कॉटन सीड
दिए थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्मेल आई। उसके बाद हमने जो है अपने पशु का कॉटन फीड जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद से फिर से वही चारा शुरू कर दिया, तो स्मेल जो है दूध से आनी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे ग्राहक भी संतुष्ट हो गए और हमने भी जो रीज़न दिया था वो वैलिड था। तीसरा कारण ये है कि जब भी आप अपने पशु को कोई भी दवाई या फिर कोई औषधि या फिर कुछ ऐसा भोजन देते हैं कि जिससे आपका जो पशु है उसे खा तो लेता है, लेकिन दूध में उसका स्मेल और स्वाद और गंध वो आती ही आती है। जैसे कि आपने कोई फल खिला दिया, सब्ज़ी के छिलके दे दिए, तो इस तरह की चीज़ें आप पशु को ना दें तो ही बेहतर है, जिससे कि दूध में उसकी स्मेल ना आए। आप कई बार ऐसा होता है कि हम यदि अश्वगंधा और शतावरी देते हैं तो उसकी भी स्मेल आ जाती है दूध में, तो वो आना तो स्वाभाविक है, उसका आप रीज़न दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमें आए थे। हमने अपना अनुभव आपके साथ में शेयर किया। तो इस तरह से जो भी हमारे किसान भाई हैं कि जितने भी हमारे पशुपालक हैं वो इस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें और इसी तरह आप हमें अपना प्रेम देते रहें। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।